Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So आज मैं लाई हूँ क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, बट उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वेदरिंग एंड इरोशन. सो लेट्स मूव ऑन एंड एक्सप्लोर दिस टॉपिक. ये वेदरिंग क्या होता है, इरोशन क्या है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं. वेदरिंग एंड इरोशन. अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ये तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, बट कैसे होती है? रॉक्स दैट सीम हार्ड एंड परमानेंट ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ओवर द टाइम. जो रॉक्स हमें दिखता है कि बहुत हार्ड है, परमानेंट है, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, वही रॉक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होता है कुछ टाइम बाद. बट ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वेदरिंग एंड इरोशन. दे आर रिलेटेड बट डिफरेंट. वेदरिंग इरोशन सेम है, मतलब मिलता जुलता है, बट दोनों अलग है. ईच प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल. दोनों अपने में एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले करते हैं. वेदरिंग देखो, द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन द सेम प्लेस वेयर दे आर फॉर्म. अब देखो, जहां पे एक रॉक फॉर्म हुआ है उसी जगह पे वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, मतलब वो टूट जाता है. बट क्या वो पहले ही दिन टूटेगा? नहीं, बहुत सालों तक उसमें हीट, रेन, विंड लगने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है और वो वहां पे टूट जाता है. दैट इज वेदरिंग. रॉक्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड. इसमें वेदरिंग में रॉक्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते. नेचुरल एजेंट दैट कॉज वेदरिंग. कुछ नेचुरल एजेंट्स है जो वेदरिंग कॉज करती है, जैसे चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज होना, बहुत ज्यादा धूप होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा ठंड होना. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ वाटर. वाटर के एक्शन की वजह से भी वेदरिंग होती है. एंड प्रेजेंस ऑफ एयर. समझ में आया? तो ये है वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स दैट कॉजेस वेदरिंग. नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेदरिंग. कुछ ऐसे फैक्टर्स जो वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. देखो, फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर. फर्स्ट है टेम्परेचर एंड प्रेशर. हीटिंग कूलिंग मेक्स रॉक एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्रैक. बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, रॉक को हम अपने घर में तो रख नहीं रहे, रॉक को हम बाहर रखा, बाहर पड़ा हुआ है, तो उसे धूप भी लग रही है, बारिश भी लग रही है, ठंड भी लग रही है. That causes rock splits in the Himalayan winters. Rock split हो जाती है, मतलब टूट जाती है हिमालयस के विंटर्स में भी. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ वाटर. जैसे वाटर फ्रीजेस इन क्रैक्स, एक्सपांड्स एंड वाइडन्स देम. जैसे देखो, पॉट होल्स है इनके रोड्स पे, तो इम्पोर्टेंट चीज है. इम्पोर्टेंट दैट मीन्स कि हर जगह आपको मिलती है मॉनसून में. उसकी वजह से देखा है कभी जो गड्ढे रहते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ वाटर की प्रेशर लगती है उससे. That is the action of water. Next, action of wind or sand. Sand-laden air acts like sandpaper. That is abrasion. देखो, स्मूथ रॉक देखा होगा डेजर्ट में, जैसे ये दिख रहे हो, ये मशरूम शेप रॉक देखा होगा आपने डेजर्ट्स में कभी गए होगे तो. था डेजर्ट में, तो ये एक क्या कर रही है, ये टूट रहे हैं और एक नया फॉर्मेशन ले रहे हैं. नेक्स्ट देखो, प्लांट्स की वजह से, अगर एक रॉक है उसकी जो रूट है, किसकी रूट? प्लांट की रूट. प्लांट की रूट उस रॉक के अंदर से निकल रही है. दैट मीन्स वहां से प्लांट की रूट सारी, जैसे बनियन ट्रीज ब्रेकिंग स्टोन वॉल्स इन हम्पी. हम्पी में बनियन ट्रीज है जो स्टोन की वॉल्स को ब्रेक कर रही है. एंड सेम वे जो बनियन ट्रीज के, आपको पता है ये रूट्स कितनी बड़ी बड़ी होती है. ऐसा कभी देखा होगा आपने, बहुत पुरानी वाली हवेली में देखा होगा, जो पुरानी पुरानी जगह होती है वहां पे देखा होगा. नेक्स्ट, animals and as well obviously humans. इनके बिना तो कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता. किसके बिना? humans के बिना. So digging, construction, mechanical break rocks. मैकेनिकली हम रॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से फार्म, एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन इन द रूरल इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे भी रॉक की वेदरिंग हो रही है, रॉक टूट रहा है इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. समझ में आया? देखो, all these factors work together to break down rocks and shape the earth's surface. ये सारे जो factors है एक साथ काम करते हैं ताकि हम अर्थ की सरफेस को शेप कर सके. कौन कौन से फैक्टर्स? टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ विंड एज वेल एज सैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग को. नेक्स्ट देखो,
फिजिकल वेदरिंग, ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। दैट मीन्स उस रॉक की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, फिर भी वो टूट रही है। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन मतलब सन की हीट है जो आउटर रॉक्स की लेयर्स बन रही है एंड जिसके वजह से ड्यूरिंग द डे वो एक्सपांड हो रही है एंड द नाइट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आउटर लेयर है वो पील ऑफ हो रहा है ऑफ द रॉक। जैसे देखो जो हिली एरियाज है, रॉकी एरियाज, वहां पे डोम शेप, ऐसा ऐसा शेप का वो रॉक दिखता है। तो वो कैसे होता है? ड्यू टू हीट इन द डे एंड नाइट टाइम में उसको कोल्ड मिल रही है जिसकी वजह से उसकी लेयर्स निकलते जा रही है एंड ऐसा शेप वो फॉर्म कर ले रहा है। नेक्स्ट देखो फ्रॉस्ट एक्शन। वाटर इन द रॉक क्रैक्स, फ्रीजेस, आइस एक्सपांड्स एंड क्रैक्स वाइडन्स। जैसे देखो रॉक है, उसके क्रैक्स में वाटर जा रही है, वहां पे जाके फ्रीज हो रही है। अब फ्रीज हो रही है दैट मीन्स हम उसके अंदर पानी भर के उसको फ्रीजर में नहीं रख रहे हैं। ये चीज होती है इन द कोल्डर क्लाइमेट वाली एरियाज में, जैसे हिमालयस में आप ऐसा देखोगे कि जो रॉक्स है वो क्रैक हो रही है, फ्रीज हो रही है, आइस एक्सपांड हो रही है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्रैक फॉर्म हो रहा है ऑन दैट रॉक। जब आइस मेल्ट होता है तो वाटर सीप होता है फ्रॉम इनटू एंड इट क्रैक्स। ये चीज रिपीटेडली होती है ईयर्स टू ईयर्स, जिसकी वजह से जो रॉक्स है उसको पीसेस में ब्रेक कर चुके होते हैं। देखो जैसे रॉक क्रम्बलिंग इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स के टाइम पे रॉक ऐसे क्रम्बल होते हैं जिससे फ्रीज होती है, एक्सपांड होती है, मेल्ट होती है एंड रिपीट फॉर ईयर्स। समझ में आया? ये है फिजिकल वेदरिंग। दैट मीन्स ये वो वेदरिंग है जो फिजिकली हो रही है। नेक्स्ट देखो केमिकल वेदरिंग। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर और एयर, वाटर या एयर की केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन ऑफ रॉक्स डिसॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म क्रिएट कर, जैसे कैविटी हो गया, दांतों वाली नहीं, सिंक होल हो गए, कैवर्न्स हो गए, तो ये सारी चीजें वो फॉर्म करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्युबल मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन डिसॉल्व इन वाटर, ये सारी चीजें क्या हो रही है? वाटर में डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद ग्रैप्स यहाँ पे डेवलप हो रही है जिसकी वजह से रॉक्स क्रम्बल हो रही है, देयर ओन वेट, अपनी खुद की वेट को क्रम्बल कर रही है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो रही है एंड बाद में वो वाटर और विंड के साथ कैरिड अवे हो जा रही है। जैसे देखो कौन से लैंडफॉर्म से यहाँ फॉर्म किए? कैविटीज या कैवर्न्स, जैसे पूरा केव्स इन आंध्र प्रदेश। ऐसा कोई केव देखा होगा आपने? हाँ, जो अंडरग्राउंड ओपनिंग्स के साथ फॉर्म हुआ है, बट वो कैसे फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल रॉक्स, जिसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, ये सारी चीजें मिली होती है एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ वाटर ये सब डिसॉल्व हो जाता है। सिंक होल, कर्व्स टोपोग्राफी इन छत्तीसगढ़, ये सिंक होल है जो छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। जैसे कोलैप्स ऑफ द सरफेस ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अंडरलाइंग सॉल्युबल रॉक्स, अंडरलाइंग सॉल्युबल रॉक्स के डिसोल्यूशन की वजह से ये सब फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है लाइमस्टोन केव्स, जो मेघालय में जो लॉन्गेस्ट केव सिस्टम इन इंडिया है, एक्सटेंसिव केव सिस्टम है जो फॉर्म किया गया था बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ केमिकल वेदरिंग बाय लाइमस्टोन। फॉर्म किया गया था बाय ह्यूमंस नहीं, बाय नेचर। नेक्स्ट देखो केमिकल वेदरिंग चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स बाय डिसॉल्विंग मिनरल्स एंड शेपिंग यूनिक एंड ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो केमिकल वेदरिंग है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स को चेंज कर रही है बाय डिसॉल्विंग द मिनरल्स एंड also वो एक यूनिक शेप क्रिएट कर रही है जो एक ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म की तरह दिख रहा है ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। समझ में आया? नेक्स्ट बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रेक अप रॉक्स थ्रू प्रेशर, हीट एंड एसिडिक केमिकल रिएक्शन। एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, इन सब की एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे वेदरिंग हो रही है। जैसे प्लांट्स की रूट्स ग्रो हो रही है, जैसे हमने देखा था बनियान ट्री वाला, बनियान या फिर पीपल ट्री जो वॉल्स के अंदर से आते हैं वो वॉल्स को क्रैक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दैट इज व्हाट वेदरिंग इज। ओल्ड फोर्ट्स में देख लोगे, टेम्पल्स में देखोगे, अक्रॉस इंडिया के आपको बहुत जगह मिलेगा। नेक्स्ट देखो बोरिंग एनिमल्स, रैबिट्स, रैट्स, अर्थवर्म्स, ये क्या कर रहे हैं? हमारे सॉइल को लूज कर रहा है, डिग कर एक टनल, अंडरग्राउंड टनल। जैसे ये टर्माइट माउंट्स इन द महाराष्ट्र
exposes and loosens deep soil layers. ये ऐसा फॉर्म किया गया by animals. Human activity जैसे construction, mining, agriculture, mechanical break and exposes the rock material. Stone quarrying in the Rajasthan exposes granite to faster weathering. So ये बता रही कि यहाँ पे ग्रेनाइट मिला जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पे वेदरिंग हो रही है. ठीक है. बायोलॉजिकल वेदरिंग इज नेचर्स वे ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स डाउन स्लोली शेपिंग आवर लैंडस्केप ओवर द टाइम. तो ये नेचर का वे है ऑफ ब्रेकिंग द रॉक्स स्लोली एंड शेपिंग अ न्यू लैंडस्केप ओवर द टाइम. समझ में आया? ये तीनों टाइप्स ऑफ वेदरिंग आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो अच्छे से लिख लेना. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग. हमें वेदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ और एग्रीकल्चर के लिए भी हेल्पफुल है. ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस मेकिंग इरोजन इजियर. अगर वो जो रॉक्स है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो गए तो उसके से इरोजन और इजियर हो जाएगी. इरोजन पढ़ेंगे क्या है. हेल्प्स इन रिलीजिंग मिनरल्स इनटू सॉइल. मिनरल्स रिलीज करने में हेल्प कर रही है इनटू द सॉइल. क्रिएट कर रही है ग्लाइड फॉर्म जैसे केव्स, आर्चेस और वैलीज क्रिएट कर रहे हैं. ये हेल्प कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल है ऑन द अर्थ. समझ में आया? पक्का ये सारे इंपॉर्टेंस अच्छे से लिख लो. जल्दी फटाफट लिख लो. नेक्स्ट देखते हैं. इरोशन. इरोशन क्या है? द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे वेदर्ड पार्टिकल. जो वेदरिंग हुआ है तो उन वेदर्ड पार्टिकल को वो कैरी करके जा रहे हैं, मतलब उसे लेके जा रहे हैं. दैट इज नोन एज इरोशन. जैसे देखो यहाँ पे डिटैच किया गया फ्रॉम द लैंड सरफेस, दैट मींस वेदरिंग हुआ है. वो वाटर है जो उसे लेके जा रहा है अपने साथ. ये कुछ एजेंट्स ऑफ इरोशन है जैसे रिवर. रिवर क्या कर रही है? रिवर कैरी कर रही है सॉइल और रॉक की पार्टिकल्स को अपने साथ. रेन वाटर सॉइल को लूज करता है और वॉश अवे करता है सॉइल को. ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं? अपने साथ मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लैंड एंड कैरिंग डेब्रिस. वेव्स क्या कर रहे हैं? वेव्स भी यहाँ पे वेयर अवे कर रहे हैं रॉक्स को और कैरी कर रहे हैं अपने साथ सेडिमेंट्स को. विंड्स यहाँ पे पिक कर रहे हैं उन सैंड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फाइन पार्टिकल्स लाइक सैंड एंड डस्ट. तो ये सारे हैं एजेंट्स ऑफ इरोशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. एंड द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इरोशन. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इरोशन. दैट मींस कि कितनी ज्यादा इरोशन हो सकती है, कितनी कम इरोशन हो सकती है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल. बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, दैट मींस कि अब वहां पे इरोशन बहुत ज्यादा होगी. आपने कभी बारिश के टाइम पे बाहर निकल के पानी को देखा है? वो जो मिट्टी वाली पानी होती है ना, दैट एग्जैक्टली इज इरोशन. वो कहीं ना कहीं से वो मिट्टी लेके आ रहे अपने साथ, वो वेयर ऑफ करके आ रही है. ठीक है. टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर भी स्पीड करती है वेदरिंग को जिससे से इरोशन इंक्रीज होता है. शेप ऑफ द लैंड. स्टीपर स्लोप है जिसके से इरोशन और जल्दी होगा, फास्टर वे में मूव होगा ना. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल्स. अगर लूज है, सैंडी सॉइल है जिसके से यहाँ पे फास्टर इरोशन हो रहा है. प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर. अगर वहां पे वेजिटेशन बहुत कम है जो यहाँ पे सॉइल को होल्ड करके नहीं रख रही तो वहां पे इरोशन होगा. बट अगर सेम है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं जो सॉइल को होल्ड करके रख रही है, दैट मीन्स वहां पे इरोशन कम होगा. चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न. डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग यहाँ पे इंक्रीज कर रही है इरोशन को. डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो मतलब सारे ट्रीज को कट कर रहे हो. ट्रीज कट कर रहे हो तो वहां सॉइल को होल्ड करके कौन रखेगा? तुम कि मैं? नहीं ना, ट्रीज करके ना. बट वो ट्रीज ही नहीं है तो दैट मीन्स इरोशन होगी. माइनिंग कर रहे हो, सॉइल लूज हो रही है. कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऑब्वियसली सॉइल लूज हो रही है. फार्मिंग कर रहे हो, बट फार्मिंग में अगर आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हो तो वहां पे इरोशन जरूरी होगी. समझ में आया? तो ये है कुछ एजेंट्स ऑफ इरोशन एंड ये है कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इरोशन. आई होप आपको ये सब समझ में आया अच्छे से. चलो नेक्स्ट, रोल ऑफ इरोशन इन शेपिंग लैंडफॉर्म. ये रिमूव करती है लूज रॉक्स पार्टिकल्स को, ट्रांसपोर्ट करती है ओवर द टाइम एंड ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस. डिपॉजिट करती है टू अ न्यू लोकेशन. अगर एक जगह से ले जाएगी तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं छोड़ देती है. ठीक है.
अब वो अपने साथ हमेशा तो ले नहीं जाएगी, बारिश भी आती है तो उसके साथ जो कीचड़ वाला पानी जाता है, मतलब गंदा वाला पानी जाता है, वो कहीं ना कहीं अटक जाता है ना। नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स यहाँ क्रिएट क्या हो रही है, वैली, रिवर प्लेन्स। रिवर प्लेन्स मतलब जो प्लेन्स होती है, प्लेन लैंड होती है, उनके आसपास जो रिवर्स होती है, तो वो देखो रॉक्स लेके आ रही है, सॉइल लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, वेरी गुड इन मिनरल्स होती है, एंड उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, मिनरल्स मिल रही है, उनकी वजह से जो सॉइल रिवर के जो आसपास की एरियाज होती है, बहुत फर्टाइल लैंड होती है, बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स कलेक्टेड बाय देम। समझ में आया। नेक्स्ट डेल्टास फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग वाला जो प्लेस होता है ऑफ रिवर, तो वो जगह फॉर्म हो रही है, मतलब जहाँ पे जो रिवर्स है वो जाके ओशंस में मिक्स हो रही है, कोस्टल फीचर्स फॉर्म हो रहे थे, ये सारी चीजें यहाँ पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इरोशन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैंड सच एज वैली, कैनल्स एंड बीचेस। वैलीज, कैनल्स और बीचेस को फॉर्म करने के लिए हेल्प कर रही है। contributes to soil formation by breaking down rocks and transporting sediments. रॉक्स को ब्रेक डाउन कर रही है और वहां से ट्रांसपोर्ट कर रही है सेडिमेंट्स को, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। हेल्प्स इन शेपिंग रिवर कोर्स एंड फ्लड प्लेन, यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वहां से रिवर मूव हो रही है, तो उसके साथ कुछ मटेरियल्स आ रहे हैं, वो वहां डिपॉजिट हो रही है, तो उसकी वजह से वहां एक फ्लड प्लेन क्रिएट हो रहा है, एंड दैट फर्टाइल प्लेन, दैट न्यूट्रिएंट्स वाले जो एरिया है, वो बेस्ट फर्टाइल होती है एंड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर होती है। सो ट्रांसपोर्ट कर रही है यहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरे जगह, जिसके से सॉइल इन डिफरेंट रीजन पॉसिबल है। प्लेज अ रोल इन नेचुरल साइकिल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द नेचर साइकिल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट, जहाँ पे हाईलैंड्स पे वेयर डाउन हो रही है और लो लैंड्स पे फिलिंग हो रही है, मतलब ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है, और नीचे वो फिल होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना, आपको एग्जाम में लिखना, एटलीस्ट 5.6 पॉइंट्स याद कर लो, समझ के ले लो। जैसे वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन, किसका, रॉक को ब्रेक डाउन करना स्मॉल स्मॉल पीसेस में। इरोशन क्या है, उन वेदर्ड रॉक्स को, उन वेदर्ड मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना। वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होती है रॉक मटेरियल्स, बट इरोशन में मूवमेंट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आएगा टेम्परेचर, एयर, वाटर, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे एजेंट्स है, जहाँ पे इरोशन में आपके एजेंट्स बताओगे, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीजें उसके एजेंट्स हैं। प्रोसेस क्या है, ओनली ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, वेदरिंग में सिर्फ रॉक्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, बट इरोशन में उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। ये जनरली स्लो प्रोसेस है, क्या, वेदरिंग स्लो प्रोसेस है, इरोशन स्लो भी है, फास्ट भी है, डिपेंडिंग ऑन द एजेंट, मतलब कैसे वहां पे रेनफॉल है, कैसे टेम्परेचर है, दैट डिपेंड्स कि वहां पे कैसा इरोशन होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रैकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रीज थॉ, फ्रीज होने की वजह से वो रॉक्स क्रैक हो गए, इट्स एग्जाम्पल ऑफ weathering. But rivers carrying soil and deposits it as silt. Rivers यहाँ से soil collect करके ले गए and यहाँ पे deposit कर दिया as a silt. तो ये हुआ example of erosion. And I hope आपको ये difference between पक्का याद हो गया, तो इसमें कभी confuse मत होना and जरूर ये लिख के लेना। चलो next, how a deep valley that is canals forms. कैसे एक deep valley form होता है, पहले weathering होती है। A student visit the Grand Canyon in USA or a deep valley in India like Zanskar Valley. USA में ग्रैंड कैनन है या फिर इंडिया में जंस्कर वैली है, इन दोनों से किसी एक जगह पे गए हो, इमेजिन कर लो। Weatherings, rocks on the cannons walls cracked due to temperature, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग की वजह से कैनन्स वॉल्स है वो क्रैक हो गई, उसे वेयर ऑफ कर लिया यहाँ पे इरोशन ने, जिससे रिवर फ्लोइंग हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से वो सारे मटेरियल्स कैरी अवे हो गए, जो ब्रोकन रॉक पीसेस थे उसे भी कैरी कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स में जो रिवर कट हो गई इनटू डीपर एंड जिसकी वजह से डीप वैली फॉर्म हो गई, कुछ इस तरह देख रहे हो ये वैली, and the river deposited the soil further downstream creating fertile plain, and वो जो वाटर यहाँ से मूव हो रही है ना, वो जा रही है टू द फ्लड प्लेन्स एंड ये प्लेन्स है यहाँ पे वो फर्टाइल प्लेन क्रिएट कर रही है। तो कनेक्शन देख रहे हो,
वेदरिंग का काम है ब्रेकिंग ऑफ रॉक, इरोशन का काम है उसे रिमूव करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, एंड ये दोनों एक स्पेक्टैक्युलर, एक वंडरफुल लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके से यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स भी फॉर्म होती है इन द डाउनस्ट्रीम। समझ में आया? पक्का समझा वेदरिंग एंड इरोशन? होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।